नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं हादसा। साल 1914 एक हादसा हुआ और पूरी दुनिया अगले 4 साल तक जंग की आग में जलती रही। इसके बाद एक बार फिर साल 1939 में एक और हादसा हुआ और दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध की तबाही देखनी पड़ी। और अब साल 2017 में एक बार फिर कुछ ऐसे हालात बन रहे हैं कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर खड़ी है। और यकीन मानिए, अगर इस बार जंग हुई तो पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। हेलीकॉप्टर से बरसती मौत, F-16 और F-15 से टपका आग का जलजला, टैंकों के दिल दहलाते गोलों की आवाज से दहलता इलाका, गोलियां बरसाती मशीन गन, दुश्मन के ठिकानों को नेस्तनाबूद करती मिसाइलें, अस्त्रों शस्त्रों की ताकत की खौफनाक नुमाइश। क्या आने वाला है मौत का तूफान? क्या खत्म होने की कगार पर खड़ा है जहां? क्या शुरू होने वाली है दुनिया की अंतिम जंग? क्या विश्व पर मंडरा रहा है परमाणु युद्ध का खतरा? ये तस्वीरें क्या आई, इन्हें देखकर पूरी दुनिया दहल उठी। साउथ कोरिया की जमीन पर जारी इस युद्ध की इस घमासान तैयारी में अमेरिका और दक्षिण कोरिया की फौजों ने एक साथ मिलकर अपनी ताकत की जमकर नुमाइश की। नकली दुश्मन के तौर पर जमीन पर उकेरे गए टैंक्स और फौजी टुकड़ियां मिसाइल की जगहों के तौर पर तस्वीर और नंबर बांटे गए। फिर शुरू हुआ अपने टारगेट को तबाह और बर्बाद कर देने का सिलसिला। एक तरफ अमेरिकी फौज दक्षिण कोरिया की सरजमी पर उसकी फौज के साथ पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाने में मशगूल थी, तो वहीं अमेरिका के बड़बोले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर कुछ ऐसा बोल गए जिससे अमेरिका और उत्तर कोरिया जंग के करीब आ गए। I will do whatever I have to do. We have a big problem. We have somebody that is not doing the right thing, and that's going to be my responsibility. इशारा साफ है कि अमेरिका के निशाने पर उत्तर कोरिया और खासकर उसका सनकी तानाशाह राष्ट्रपति किम जोंग है। लेकिन एक दूसरे पर पहले से जारी जुबानी जंग अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गई है कि जहां एक छोटी सी चिंगारी पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में धकेल सकती है। दरअसल साउथ कोरिया अमेरिका का सहयोगी है, वहीं उत्तर कोरिया के साथ चीन के करीबी संबंध है। अमेरिका लगातार साउथ कोरिया की सैन्य ताकत में इजाफा करता जा रहा है, वहीं किम जोंग अपनी सन की हरकतों और अमेरिका की दक्षिण कोरिया से दोस्ती को लेकर उसके इस रवैये की वजह से दुश्मनी पाले बैठा है। अमेरिका ने पहले ही नॉर्थ कोरिया पर कई तरह की पाबंदियां लगा रखी हैं, जिन्हें नॉर्थ कोरिया ने एक्ट ऑफ वॉर बताया है। नफरत की इसी धमक के बीच किम जोंग ने हाल ही में छठे परमाणु परीक्षण का ऐलान कर डाला। इतना ही नहीं, किम जोंग ने अमेरिका को यह धमकी तक दे डाली थी कि अगर अमेरिका अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो वो अमेरिका को नेस्तनाबूद कर देगा। दरअसल अमेरिका को शक है कि उत्तर कोरिया का सनकी तानाशाह किम जोंग दक्षिण कोरिया पर हमला कर सकता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को इस बात का भी शक है कि किम जोंग के पास हाइड्रोजन बम है और वो इसका इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि शक्की और अपने खूंखार फैसलों के लिए जाने जाने वाला किम जोंग के बारे में पूरी दुनिया इस बात को अच्छी तरह से जानती है
कि वो हैवानियत की किसी भी हद को भी पार कर सकता है, यानी बिना सोचे समझे वो अमेरिका को खतरा मानकर उस पर किसी भी पल हमला कर सकता है। लेकिन इस बार अमेरिका भी पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा। इतना ही नहीं, जंग के आसार को देखते हुए अमेरिका ने अपने एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम THAD को दक्षिण कोरिया में भेजना भी शुरू कर दिया है। अमेरिका की जंग की तैयारियों को देखकर लगता है कि अब अमेरिका उत्तर कोरिया से आर पार की जंग का मन बना चुका है। लेकिन खतरा बड़ा है, क्योंकि रूस ने भी कहा है कि अगर अमेरिका उत्तर कोरिया के परमाणु अड्डों पर हमला करता है तो उसका संक्रमण रूस तक जा सकता है, यानी ऐसे हालत में अमेरिका और रूस के बीच भी तनाव बढ़ सकता है। लेकिन इस सब के बावजूद अमेरिका और उत्तर कोरिया जिद पर अड़े हैं। दोनों देश जमकर हथियारों की नुमाइश और सैन्य अभ्यास में लगे हैं। खतरा इस बात का भी है कि कहीं धमकियों की ये बादल अचानक बरसने ना लगे। अगर ये जंग हुई तो शुरू हो जाएगा तीसरा विश्व युद्ध। एक बड़बोला तो दूसरा सनकी। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने बड़बोलेपन के लिए मशहूर हैं, तो नॉर्थ कोरिया का सिरफिरा तानाशाह किम जोंग अपनी सनक के चलते। लेकिन इस बार दोनों एक दूसरे को सबक सिखाने की जिद पर अड़े हैं, और उनकी इस जिद के चलते पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है तीसरे विश्व युद्ध का खतरा। ये उत्तर कोरिया की ललकार है। ये उत्तर कोरिया की ताकत की नुमाइश है। ये उत्तर कोरिया की चुनौती है। ये उत्तर कोरिया का अमेरिका को जवाब है। अमेरिकी सेना के जंग की तैयारी की तस्वीरें तो आप देख चुके हैं, लेकिन इन तस्वीरों में वो खौफनाक हकीकत छिपी है जिनके सच होते ही पूरी दुनिया पर एक ऐसा खतरा मंडराने लगेगा जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। ये तस्वीरें हैं नॉर्थ कोरिया के सिरफिरे सनकी तानाशाह किम जोंग उन की जिद की। ये तस्वीरें हैं किम जोंग उन की सनक की। ये तस्वीरें उत्तर कोरिया में हुए अब तक के सबसे बड़े युद्धाभ्यास की हैं। और हैरानी वाली बात यह है कि इस बार युद्धाभ्यास कोई मामूली नहीं था, बल्कि इस बार इस ड्रिल में नॉर्थ कोरिया की परमाणु पनडुब्बियां भी शामिल थी। और जिस जगह उत्तर कोरिया की सेना ने जंग की तैयारी में ये ड्रिल की, उसे देखने के लिए उत्तर कोरिया का सनकी तानाशाह किम जोंग उन वहां खुद मौजूद था। दरअसल पिछले दिनों अमेरिकी युद्धपोतों ने जैसे ही कोरियाई सागर में दस्तक दी, तो किम जोंग उन ने मन बना लिया था कि वो अमेरिका को उसी की जुबान में जवाब देगा और उत्तर कोरिया के इतिहास का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास करके अमेरिका को ये जता दिया गया कि वो उससे नहीं डरता। और अगर अमेरिकी फौज ने उस पर हमला करने की गलती की तो वो उसे और उसकी सेना को मुंहतोड़ जवाब देगा। वैसे भी इस बार पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाने का उत्तर कोरिया के पास मौका भी था और दस्तूर भी। इसलिए उत्तर कोरिया ने अमेरिका की चुनौती को मंजूर करते हुए सेना की स्थापना की 50वीं सालगिरह पर जश्न कुछ इस तरह मनाया कि अमेरिका से लेकर दक्षिण कोरिया समेत पूरी दुनिया ये सोचने के लिए मजबूर हो गई कि कहीं ये तीसरे विश्व युद्ध का आगाज तो नहीं। उत्तर
कोरिया ने हर साल की तरह अपनी सेना की स्थापना की 50वीं सालगिरह खूब जोरों शोरों से मनाई। जिसमें तरह तरह के कार्यक्रम के साथ अपनी सैन्य शक्ति का भी जमकर प्रदर्शन किया। सेना की परेड के बाद शुरू हुआ पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाने का सिलसिला। और इस बार उत्तर कोरिया ने अपनी लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों की नुमाइश कर अमेरिका समेत अपने दुश्मनों को यह जता दिया कि वो उसकी जद से बाहर नहीं है और वो जब चाहे उसके एक इशारे पर उसकी मिसाइलें उस पर कहर बनकर टूट सकती हैं। और कुछ दूरी पर एक डेक पर मौजूद तानाशाह किम जोंग उन ने जैसे ही इशारा किया, एक एक करके आग उगलती 400 मिसाइलें अपने टारगेट को तबाह करने के लिए हवा में उड़ गई। नॉर्थ कोरिया की दागी ये मिसाइलें कितनी विनाशकारी हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये मिसाइल आसानी से किसी भी तरह की बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल का सामना कर सकती है। उत्तर कोरिया का ये शक्ति प्रदर्शन देखकर दुनिया का हर मुल्क ये सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या पूरी दुनिया को एक बार फिर विश्व युद्ध की आग में जलना पड़ेगा। क्योंकि सिरफिरे किम जोंग के दिमाग में क्या चल रहा है ये तो यकीन से कोई नहीं कह सकता। लेकिन एक बात तय है कि अगर इस सनकी तानाशाह ने अमेरिका और उसके सहयोगी मुल्कों से जंग का मन बना लिया है तो पूरी दुनिया में कोई भी किम जोंग को उसके लिए फैसले से पीछे नहीं हटा सकता। कहीं जाइएगा मत, लौट रहे हैं सिर्फ 15 सेकंड में। ना तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप झुकने को तैयार हैं, ना ही उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन अपनी बदजुबानी और भड़काऊ बयानबाजी से बाज आ रहा है। नौबत तीसरे विश्व युद्ध तक आ पहुंची है। लेकिन हां, अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो क्या नॉर्थ कोरिया अमेरिका जैसी सुपर पावर का मुकाबला कर पाएगा, या फिर यह जंग अमेरिका के लिए महंगी साबित हो सकती है। भड़क उठी है जंग की चिंगारी। अमेरिका ने कर ली युद्ध की तैयारी। उत्तर कोरिया ने भी बदला पैंतरा। दुनिया पर मंडराया तीसरे विश्व युद्ध का खतरा। तमाम जुबानी जंग के बावजूद उत्तर कोरिया ने असफल ही सही लेकिन परमाणु परीक्षण किया, और इस एक परीक्षण का असर यह हुआ है कि दुनिया तीसरे वर्ल्ड वॉर के कगार पर आकर खड़ी हो चुकी है। उत्तर कोरिया ने 25 अप्रैल 2017 को अपनी सेना की 50वीं सालगिरह के बहाने अब तक का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास करते हुए अमेरिका को खूब खरी खोटी भी सुनाई। वहीं कोरियाई सागर में खड़ा अमेरिका का एक जंगी जहाज राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश का इंतजार करता दिखाई दिया। खबर यह भी है कि अमेरिकी यूएसएस कार्ल विंसन का जंगी बेड़ा भी जल्द ही उत्तर कोरिया पहुंचने वाला है। मतलब साफ है, ट्रंप इस बार उत्तर कोरिया से आमने सामने की लड़ाई के मूड में है। आइए अब एक नजर अमेरिका और उत्तर कोरिया की फौज पर भी डाल लेते हैं। उत्तर कोरिया के पास 12 लाख सैनिकों की फौज है, जबकि अमेरिका के पास 14 लाख सैनिक हैं। उत्तर कोरिया की फौज में 5025 टैंक हैं, जबकि अमेरिकी फौज के पास 5884 टैंक हैं। उत्तर कोरिया के फौज में 4100 हथियार बंद गाड़ियां हैं, तो अमेरिकी फौज में इनकी तादाद 41,062 है। अगर उत्तर कोरिया के पास 4300 तोपें हैं, तो अमेरिका के पास 1299 तोपें हैं। उत्तर कोरिया के पास 2400 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है, तो अमेरिका के पास भी 1331 MLRS हैं।
वायुसेना की बात की जाए तो उत्तर कोरिया की वायुसेना में 458 लड़ाकू विमान हैं। वहीं अमेरिका के पास 2296 लड़ाकू जहाज हैं। उत्तर कोरिया के पास 572 अटैक विमान हैं, तो अमेरिका के पास 2785 अटैक विमान हैं। अगर उत्तर कोरिया के पास 100 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, तो अमेरिकी वायुसेना में इनकी तादाद 5739 है। उत्तर कोरिया के पास 202 हेलीकॉप्टर हैं और अमेरिका के पास 6065 हेलीकॉप्टर हैं। उत्तर कोरिया वायुसेना में 20 जंगी हेलीकॉप्टर हैं और अमेरिकी वायुसेना में इनकी तादाद 947 है। उत्तर कोरिया की नौसेना के पास एक भी विमान वाहक जहाज नहीं है। अमेरिका के पास 19 विमान वाहक जहाज हैं। उत्तर कोरिया के पास 3 युद्धपोत हैं, तो अमेरिका के पास 8 युद्धपोत हैं। उत्तर कोरिया की नौसेना में एक भी लड़ाकू युद्धपोत नहीं है, लेकिन अमेरिका के पास 63 जंगी युद्धपोत हैं। उत्तर कोरिया के पास 76 पनडुब्बियां हैं और अमेरिका के पास 70 पनडुब्बियां हैं। ये आंकड़े अपने आप में बहुत कुछ बयां करते हैं और इन आंकड़ों से साफ है कि अगर जंग होती है तो अमेरिका हर मामले में उत्तर कोरिया पर भारी पड़ने वाला है। तो आज हादसा में इतना ही। जहां भी रहिए सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जाते जाते इस वक्त की सुर्खियां।